नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस वर्ड टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज़, यानी कि जो भी स्थान चर्चा में थे, कोई नेशनल पार्क हो सकता है, कोई टेम्पल हो सकता है, या फिर कोई रिवर या डैम से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकता है, उसको हम मैप के द्वारा यहाँ पे पढ़ने का ट्राई करते हैं। 5 टॉपिक है, लेकिन मैप हम ज़्यादा देखेंगे क्योंकि एक टॉपिक से रिलेटेड आपके मोर नंबर ऑफ मैप हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है खालसा भदूरी प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, किस स्टेट में है, इसकी मैप में लोकेशन क्या है, किस रिवर पे ये हो रहा है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। देन दूसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज धनु यात्रा। आर्ट एंड कल्चर से लिंक होता है, बट क्योंकि इसको हम मैप से भी जो है रिलेट कर सकते हैं, तो मैप की लोकेशन भी इसमें देखेंगे। इसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन ऑफ कश्मीर वैली। तो देखिए, कश्मीर वैली का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हिमालयन रेंज है उसमें शिवालिक हिमालय कौन सा है, आपका मिडिल हिमालय कौन सा है, ग्रेट हिमालय कौन सा है, ट्रांस हिमालय कौन सा है, या फिर जो उसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस है जैसे काराकोरम रेंज है, जास्कर रेंज है, तो इनका आपको थोड़ा सा जो है लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। कई बार यूपीएससी में इसको नॉर्थ टू साउथ जो है पूछ लिया गया है, तो एक सीक्वेंस भी आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। देन इसके बाद देखिए भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल। अगेन आप इसको आर्ट एंड कल्चर से भी लिंक कर सकते हैं एंड प्लेसेस इन न्यूज से भी लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो बेसिकली नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको भी लिंक करके पढ़ने वाले हैं। देन इसके बाद देखिए कनाडा का वेस्टर्न जो हडसन बे है इसको देखेंगे। तो हडसन बे की लोकेशन, इसके अलावा आर्कटिक सर्किल की लोकेशन, पोलर बियर के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये हम यहाँ पे देखेंगे। धनु यात्रा वाले टॉपिक में गवर्नमेंट की स्कीम जो डेट इज प्रसाद स्कीम, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है ये है खालसा भदूरी प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखिए न्यूज में क्या आया था कि सीडब्ल्यूसी जो है, यानी कि हमारा जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, उसने क्लियर कर दिया है बेसिकली प्रोजेक्ट को लेकर। तो देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो कर्नाटका का खालसा भदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट था इसको अपनी क्लियरेंस दे दी है। इससे पहले इसको जो कर्नाटका के पड़ोसी राज्य थे महाराष्ट्र और गोवा, वहां से दरअसल एक अपोजिशन फेस करना पड़ रहा था। एक्चुअली कर्नाटका में अगर आप देखेंगे तो ये बेलागावी डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रही है, करेक्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो है आपकी ये मालप्रभा रिवर है, करेक्ट है। इस पर एक मालप्रभा डैम भी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी जो है मांदी रिवर है, करेक्ट है। अब बेसिकली यहाँ पे अगर मान लीजिए वाटर सरप्लस है, वहां पे वाटर डेफिसिट है, तो आप यहाँ के वाटर को वहां ले जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए आप खालसा ये एक लिंक बन रहा है और भदूरी ये एक लिंक बन रहा है, ठीक है। जो खालसा नाला है वो करीब 4.8 किलोमीटर का है और जो भदूरी नाला है वो करीब 5.8 किलोमीटर का है, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बेसिकली कनाल्स बनाए जा रहे हैं जो ऑग्यूमेंट करेंगे इनफ्लो को मालप्रभा डैम में, ठीक है। आप देखेंगे मालप्रभा डैम इस रिवर से लिंक है। अगर इनको हम कनेक्ट करते हैं तो वहां पे भी वाटर को ऑग्यूमेंट करने में हमें जो है हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र के साथ बेलागावी का बॉर्डर लगता है, करेक्ट है। ये थोड़ी सी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर गोवा है, ठीक है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट है हमें पता चल गया, बेलागावी। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो बेलागावी जो है वैसे ही बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से न्यूज में है। दूसरा देखिए इस डिस्ट्रिक्ट के अभी एक प्रोजेक्ट को परमिशन भी मिल गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये एक डैम है जिसको डिजाइन किया जा रहा है ताकि जो वाटर है मानदेई बेसिन से वो वाटर डेफिसिट मालप्रभा रिवर जो है उस पर जो है डाइवर्ट किया जा सके, करेक्ट है। किस लिए है, ताकि ड्रिंकिंग वाटर को फैसिलिटेट कर सके। कहाँ पर, उत्तरी कर्नाटका में, नॉर्दर्न जो कर्नाटका का रीजन है। देखिए नॉर्दर्न कर्नाटका में अगर हम देखें तो जो धारवाड़, बेलागावी, बागलकोट और गाडगोंग आते हैं, बेसिकली ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं सूखे से प्रभावित एरिया है और पूरी कंट्री में सेकंड मोस्ट एरिड रीजन जो है इसको माना जाता है। फर्स्ट नंबर पर राजस्थान वाला एरिया आता है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज के लिए जो है गवर्नमेंट काम कर रही है, करेक्ट है। समझ में आ गया। लोकेशन ध्यान रखेंगे, रिवर को ध्यान रखना है, रिवर के ट्राइब्यूटरीज को भी ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। आइए सेकेंड टॉपिक देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है धनु यात्रा। तो भी देखिए धनु यात्रा बिगिंस इन उड़ीसा बारगढ़। तो धनु यात्रा जो एक ओपन एयर थिएटर है, आप कह सकते हैं कि जो नदियां हैं, जो गांव हैं, जो जंगल है, वो सब एक जो है स्टेज बन जाते हैं और लोग एक खुली हवा में उस पूरे एरिया में नाटक को परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, कृष्ण भगवान से की जो पौराणिक कथा है उसको लेकर इस धनु यात्रा को परफॉर्म किया जाता है। जैसे जैसे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, जिस जिस प्लेस पर जो है घटनाएं घटित हुई थी
मथुरा के जैसे जो पूरा का पूरा एरिया था उसको यहाँ इमेजिन करके तब इसको मान लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए वेस्टर्न उड़ीसा का जो टाउन है वहां पर ये है। देखिए आप देखेंगे वो लोग ओपन एयर थिएटर इस तरह की यहाँ पे आप देखेंगे पूरी की पूरी परफॉर्म होता रहता है। यहाँ पे जैसे मथुरा है तो वो इमेजिन कर लिया जाता है, यहाँ की जो नदी है तो उसको यमुना नदी इमेजिन कर लिया जाता है, और जो कृष्ण की लीलाएं थी जिस जिस एरिया में उस इस एरिया को वैसे इमेजिन करके वहां जाकर जो है चीजों को परफॉर्म किया जाता है। ऑफिसर्स हो, मंत्री हो, लोकल जनता हो, आर्टिस्ट हो, हर कोई जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है। अब थोड़ा सा एरिया देख लेते हैं। देखिए अगर हम भारत की बात करें तो जो ईस्टर्न वाला ये हमारा एरिया है, यहाँ पर उड़ीसा ये पूरा का पूरा राज्य आता है, ये वाला एरिया आप ध्यान रखिएगा। अब उड़ीसा के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क भी हमें देख लेने चाहिए, क्योंकि जब कई बार आप प्लेसेस एंड न्यूज पढ़ते हैं तो डायरेक्ट वो ना आके आसपास की चीजें पूछ ली जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करेक्ट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राइट। इसके बाद और कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे भद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, कार्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसके अलावा कुछ और एक और इम्पॉर्टेंट ये है नालाबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स के लिए काफी फेमस है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। मैप के अकॉर्डिंग चीजें देखेंगे तो चीजें याद रहेंगी, करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, इसीलिए मैं वापस से सेकंड टॉपिक के बारे में बता देती हूँ। धनु यात्रा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो गया, एंड साथ में क्योंकि हमने मैप की लोकेशन भी देख ली तो आपका वैसे भी हो गया। ऐसे अगर आप न्यूज को पढ़ते हैं तो चीजें ज्यादा से ज्यादा कवर होती है। चलिए थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन ऑफ कश्मीर वैली। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली रिसर्च जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो इस कश्मीर वैली के अंदर कुछ सेडिमेंट्री लैंडफॉर्म्स हैं। क्यों रिसर्च कर रहे हैं, बेसिकली ये जो ट्रांस हिमालय वाला रीजन है, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट ट्रांस हिमालय वाला रीजन है, यहाँ पर कुछ पैलियो क्लाइमेटिक रिकॉर्ड्स की जो है हमें मिले हैं, ठीक है। कुछ पैलियो क्लाइमेटिक जो है रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, एक जियोमॉर्फिक जो इवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में पता चलता है। देखो ये आपको तब क्लियर हो जाएगा, मैप पे बाद में आते हैं, जब आप बेसिकली इसको समझेंगे कि पैलियो क्लाइमेटोलॉजी होता क्या है। तो प्लायो कैलोमेटी जो ये है बेसिकली, माफ कीजिएगा, तो आपका जो पैलियो क्लाइमेटोलॉजी है ये दरअसल स्टडी ऑफ क्लाइमेट है। लेकिन कौन से क्लाइमेट की स्टडी है, जहाँ के डायरेक्ट मेजरमेंट्स नहीं लिए गए हैं। अब मान लो एंशिएंट टाइम पे एक ऐसा क्लाइमेट था, किस तरह से उस क्लाइमेट की एक इवोल्यूशन होके आज पहुंचे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी किस तरह से उससे प्रभावित हुई थी, इन सारी चीज़ों को अगर जानना है तो हमारे पास डायरेक्ट मेजर्स तो है नहीं, उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो इसी पैलियो क्लाइमेटोलॉजी के तहत करते हैं, राइट। यहाँ पर जो एंशिएंट क्लाइमेट थे उनकी हम एक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, राइट। और फिर हम देखते हैं कि जो नेचुरल वेरिएशंस है, इवोल्यूशन हुआ है जो करंट क्लाइमेट का, ये किस तरीके से हुआ है। तो पैलियो क्लाइमेटोलॉजी ये तो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज हो गई। अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या बात हुई है कश्मीर वैली की, तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ये आपका कश्मीर वैली वाला एरिया है, ठीक है। आप देखेंगे ये आपकी काराकोरम रेंज है, राइट। इधर ये है तो अक्साई चिन्ह है, ये लद्दाख है, ठीक है। इंदस नदी सिंधु नदी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो ये तो हुई कश्मीर वैली की लोकेशन। अब बात करते हैं जो हिमालयंस को हम अलग अलग नामों से जानते पुकारते हैं या वहाँ की रेंजेस। सबसे पहले काराकोरम जो हमने देखी थी, ठीक है, सीक्वेंस में याद करने के लिए, राइट। फिर आपका ये कौन सा लद्दाख है, दिस इज जास्कर, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे तो कैलाश है, और ये जो पूरा यहाँ से लेके कॉन्टिन्यूसली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है, ये आपका है ग्रेट हिमालय जिसको महान हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसके बीच बीच में फिर कट है, क्योंकि यहाँ पे आपको वैलीज वगैरह बहुत देखने को मिलते हैं, ये है आपका लेसर हिमालय, इसको मध्यम हिमालय, मध्य हिमालय भी बोल देते हैं। एंड देन इसके बाद आप साउथ की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, ये हम नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं, तो ये आपका है शिवालिक हिमालय, ठीक है, ये आपका है शिवालिक हिमालय। इनको जैसे ऐसे याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, इधर कैलाश, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, इस सीक्वेंस में याद रखेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। अब देखिए बात करते हैं और हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं।
आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है ना, ये जो डॉटेड वाला एरिया है, ये आपका इंडो गैंगनेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन वाला एरिया, ठीक है। अगर हम बात करें, जो आपको ग्रे कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये आपका हिमालयन फोरलैंड बेसिन है, ठीक है। अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे, मैंने आपको अभी दिखाया ना, दिस इज व्हाट, लेसर हिमालय। तो देखो ये आपका पूरा लेसर हिमालय यहाँ दिख रहा है, तो आप देखेंगे ये आपको पूरा का पूरा एक बीच बीच में ये लेसर हिमालय दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर ये देखिए हमने यहाँ पे देखा हिमालयन मेटामॉर्फिक बेल्ट, ये पूरी एक मेटामॉर्फिक बेल्ट है। उसके बाद तिथियन सेडिमेंट्री जोन की बात करते हैं, तो ये जो आपको ये डॉटेड वाला दिख रहा है, ये आपकी तिथियन सेडिमेंट्री जोन है। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये काराकोरम वाला है एरिया जो हमने देखा था, राइट। इसी तरीके से आप देखेंगे ट्रांस हिमालयन बैलोलिथिक भी आपको देखने को मिलता है। ये जो बिग डॉट्स है, ये आपका बेसिकली ट्रांस हिमालयन बैथोलिथ है, करेक्ट है। इसको थोड़ा सा देखिएगा मैप को, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत रटने की कोशिश नहीं करनी है, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेंगे, उतने से काम यहाँ पे आपका चल जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला मैप है, देन इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट आपका ये वाला मैप है, थर्ड आपका ये वाला मैप है, राइट है। इसी तरीके से इनको देखिएगा। पैलियो क्लाइमेटोलॉजी को हम समझ गए, है ना, मैप हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ। फोर्थ टॉपिक में देखिए क्या है, ये हमारा भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक्चुअली फाउंडेशन स्टोर रखा है यहाँ पे, किस बात के लिए, यहाँ पर बेसिकली प्रसाद स्कीम के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो पिलग्रिमेज फैसिलिटीज है उनका क्या है, डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि जो टूरिस्ट है उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, और हम अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को प्रिवेंट कर पाए, कंजर्व कर पाए, ठीक है। ये जो भद्राचलम है, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, यहाँ पे कोई एक मंदिर नहीं है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, राइट। प्रसाद स्कीम के तहत जो है, ये तेलंगाना का जो भद्राचलम है, इसको अब हम डेवलप करेंगे। तो देखिए इसको और क्या कहते हैं हम, लॉर्ड श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल, राइट। किनको ये समर्पित है, नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारे भगवान राम हैं उनको ये समर्पित है। कहाँ पे है, तेलंगाना में है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो राम नवमी होती है, जो कि वेडिंग एनिवर्सरी है लॉर्ड रीमा की और माता सीता की, तो उसको बहुत धूमधाम से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो गोदावरी नदी है उसके लेफ्ट बैंक पर जो है ये सिचुएटेड है। अब ये प्रीलिम्स के लिए हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा स्टाइल की बात करें तो द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, और मुगल आर्ट का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये पूरा फैक्ट जो है ना, ये पूरा ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो इसको बनाया गया था 17वीं शताब्दी में भक्त रामदासु के द्वारा, राइट। अब देखो, अब थोड़ी सी हम क्या है लोकेशन देखते हैं। ये आप यहाँ पे भद्राचलम देख पा रहे होंगे, दिस इज उड़ीसा छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये आप देखिए यहाँ पे भद्राचलम देख पा रहे होंगे, आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना आ जाएगा। न्यू मैप्स अभी अपडेट नहीं हुए लगता है। फिर देखिए यहाँ ये गोदावरी रवि जो नदी है हमारी, उसका पूरा का पूरा दिखाया है हुआ है, वहां से चलती है और यहाँ पे आके ये हमारी बे ऑफ बंगाल में जो है अपने आप को पूरा खाली करती है। तो सबरी रिवर, इंद्रावती रिवर, ठीक है, कुछ इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है उसके नाम याद रख लीजिएगा, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई देखिए गोदावरी नदी के लेफ्ट बैंक पे मिलता है भद्राचलम, तो ये देखिए यहाँ आप लोकेशन इसकी देख पा रहे हैं, करेक्ट है। इसके बाद जैसे पेनगंगा रिवर, पूर्णा रिवर, दुधना रिवर, ठीक है, ये गोदावरी आ रही है। और उसके बाद तिरना रिवर, ठीक है, उसके बाद मंजरा रिवर। तो ये कुछ जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है, इनको आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। तो थोड़ी सी जो है रिवर्स को उनके ट्राइब्यूटरीज के साथ अगर आप देखेंगे, इसमें भी कई बार यूपीएससी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी पूछ लेता है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, राइट है। अब बात करते हैं प्रसाद जो हमारी स्कीम थी उसके बारे में। देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एक नेशनल मिशन है और फुल फॉर्म क्या है, पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद स्कीम। ये क्या एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इस स्कीम के लिए 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया है, पहले ये थी प्रसाद PRASAD, फिर हमने इसमें क्या किया, हेरिटेज जो है उनकी भी डेवलपमेंट वाला एक पार्ट जोड़ दिया, तो अब ये प्रसाद में एक H जुड़ गया है, तो अब ये क्या हो गई है, तो ये PRASHAD हो गई है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई, जो हमारे हेरिटेज डेस्टिनेशंस हैं, जो हमारे पिलग्रिमेज है, वहाँ पे डेवलपमेंट करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेंटर और ATM फैसिलिटीज हमें लेके आनी है,
ओवरऑल हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना है, टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को एनहेंस करके। ठीक है, अच्छा भाई, पिलग्रिमेज साइट कौन सी जो है इस स्कीम के तहत सिलेक्ट की जाएगी, उसका क्या क्राइटेरिया है, कितने नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है इसको विजिट करते हैं, इसके अलावा उसका कल्चरल हिस्टोरिकल हेरिटेज इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बेस पे सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक मिशन डायरेक्टरेट है जो बेसिकली प्रोजेक्ट के लिए सिटी को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद स्टेट या यूटी के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% फंडिंग देती है प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पर सारा काम किया जाता है। तो हमने देखिए आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्पल के बारे में पढ़ लिया, हमने मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन देख ली, और हमने गवर्नमेंट स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्कीम भी पढ़ ली। तो हमने एक ही टॉपिक में 3 पर्सपेक्टिव यहाँ पे जो है कवर कर दिए हैं। ठीक हो गया, चलिए अब बात करते हैं हम अपने लास्ट और 5th टॉपिक की। ये क्या है, कनाडा का वेस्टर्न हडसन बे। तो देखिए न्यूज में क्या था, टेम्परेचर लाइक टुडे व्हाट लिजार्ड्स एंड पाइथन फोसिल्स इन हिमाचल टेल्स अबाउट 9.1 मिलियन ईयर एगो। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये वाली जो न्यूज़ है आई थिंक ये गलत है, ठीक है, इस वजह से कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। ये क्या है आपका कनाडा का जो वेस्टर्न हडसन बे है, ये इसलिए न्यूज़ में है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू गवर्नमेंट जो पोलर बियर है कनाडा में, ठीक है, एक वहाँ पे असेसमेंट हुई थी, कहाँ पर, वेस्टर्न हडसन बे में, है ना, वो बेसिकली क्या हो रहा है, जो आर्कटिक ओशन है वो धीरे धीरे क्या है डाई हो रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या लिखा है देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यू गवर्नमेंट असेसमेंट पोलर बियर्स इन कनाडा वेस्टर्न हडसन बे एंड इनलैंड सी जो कि कनेक्टेड है आर्कटिक ओशन से आर डाइंग एट एन अलार्मिंग पेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये जलवायु परिवर्तन की वजह से इस एरिया में जो पोलर बियर्स है बेसिकली वो मर रहे हैं, और वो भी काफ़ी तेजी से। तो पोलर बियर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए लोकेशंस के अलावा भी। तो यहाँ पे देखिए जो वेस्टर्न हडसन बे है कहाँ पे है, ये आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, दिस इज कनाडा। यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे ये आपको हडसन बे दिखाई देती है, इससे थोड़ा और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो लैब्राडोर सी आपको दिखाई देता है। ठीक है, इधर आप आ जाएंगे तो ये जो आइलैंड है इसको बैफिन आइलैंड बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको बैफिन सी दिखता है। तो याद हो गया हडसन बे, लैब्राडोर सी, बैफिन सी, करेक्ट है। यहाँ पे आओगे तो आपको ये ब्यूरोफोर्ट सी मिलता है। ठीक है, इधर आपका पैसिफिक ओशन है और ये आपका इधर क्या है, ये आपका अटलांटिक ओशन है। करेक्ट हो गया। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे भाई, हडसन बे पे पोलर बियर्स जो एक मिलते थे उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए हडसन बे जो है वेस्टर्न वाला, उसको द पोलर बियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द पोलर बियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अराउंड 50% जो है उनकी पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिली है 1980s के बाद से। राइट है, मैप हमने देख लिया, करेक्ट है। अब हमने बात की आर्कटिक रीजन की, आर्कटिक सर्कल की। तो देखिए ये जो आपको पूरा का पूरा एक सर्कल दिखाई दे रहा है, हमने क्या किया है 66 डिग्री जो हमारा बेसिकली होता है उसके आसपास एक सर्किल हमने इमेजिनरी ड्रॉ किया और हमने उसको आर्कटिक सर्कल बोला। अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज में आती है। तो देखिए आप देखेंगे तो जो ग्रीनलैंड है डेनमार्क के अंदर वो आता है, कनाडा आता है, अलास्का जो यूएस के अंदर है, ठीक है, रशिया आता है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, ये आता है। आप देखेंगे जो आइलैंड है ना ये इसके अंदर नहीं आता, जस्ट इसके बॉर्डर को टच करता है। राइट है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज आर्कटिक सर्कल पे आती है, तो आपको इनके नाम थोड़े से याद होने चाहिए। तो ये क्या है, नॉर्थ पोल पे है धरती के। ठीक है, तो ये आर्कटिक ओशियन है और हम इस पूरे क्षेत्र को कुल मिलाकर क्या है आर्कटिक रीजन कह देते हैं। चलिए पोलर बियर्स के बारे में देखते हैं। ये क्या है, बेसिकली इनका जो 70% डाइट है ना वो मीट बेस्ड है। ये इतनी ठंडी जगह रहते हैं कि इनको अपने आप को बचाने के लिए फर और फैट की मोटी लेयर की जरूरत पड़ती है। उस फैट की मोटी लेयर के लिए ये जो है काफी मीट कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनको हाइपोकॉर्निवोरस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बेसिकली क्या है, ये आर्कटिक जो सर्किल है जो मैंने अभी आपको बताया वहाँ की एक नेटिव रेंज है। राइट है, और बेसिकली ये भी ध्यान रखिएगा कि ये लार्जर एक्सटेंट तक जो ये पूरा का पूरा इस क्षेत्र का इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। फूड वेब में ये ऊपर के लेवल पर आते हैं, नीचे प्लांट्स होते हैं, देन प्लांट्स पे सरवाइव करने वाले, देन उन पर करने वाले, देन आपके ऊपर जो सबसे टॉप पे मांसाहारी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रीडेटर्स है ये,
और यहाँ का जो बायोलॉजिकल पॉपुलेशन है उसको ये बैलेंस में रखते हैं। कैसे? देखो, शेर जो है नीचे खरगोश वगैरह को खाता है, खरगोश वगैरह अपने से छोटे, या फिर आप कह दो शेर जो है किसी गीदड़ का शिकार कर सकता है, गीदड़ किसी खरगोश का शिकार कर सकता है, खरगोश किसी छोटे मोटे का, देन पेड़ पौधों का। अगर जो शेर है, ठीक है, वो शिकार करना बंद कर दे तो नीचे वाले जो स्मॉल प्रेडेटर्स हैं और फाइनली जो प्लांट्स हैं उनकी बहुत पॉपुलेशन हो जाएगी। और एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल प्रेडेटर्स इतने ज़्यादा हो जाएं कि वो उतने छोटे जीवों को खा ले कि उसकी वजह से एक डिसबैलेंस हो जाए। तो फूड वेब तभी अच्छे तरीके से काम करता है जब हर लेवल पर चीज़ें बैलेंस रहती है, संतुलित रहती है। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रीडेटर्स है आर्कटिक रीजन के, क्योंकि यहाँ पे ये बायोलॉजिकल पॉपुलेशन का एक बैलेंस रखते हैं। करेक्ट है? तो यहाँ पे जो आर्कटिक सी की आइस है, जैसे जैसे वो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेल्ट हो रही है, वैसे वैसे पोलर बियर के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। देखो क्यों? पोलर बियर स्विमर्स होते हैं, ये तैर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो तरीका है शिकार करने का वो ये होता है, ये आइस पे बैठ के वेट करते हैं और जब भी सील मछली वहां पर आती है, सील जब भी आती है बेसिकली, तो उसका ये शिकार करते हैं। जैसे जैसे बर्फ मेल्ट हो रही है तो सील इनको इजीली नहीं मिलते हैं, इनको तैरना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। इससे जो इनका फैट का मोटा लेयर है, क्योंकि इनकी मसल्स वर्क कर रही है, वो घटता जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलोरी को क्या है, एक तरीके से वेस्ट करती है इनकी बॉडी। ठीक है, तो इसकी वजह से इनका धीरे धीरे क्या है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है इतनी ठंडी जगह पर। राइट है? अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि पोलर बियर का जो सर्वाइवल है मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जो सील को हंट करते हैं, है ना, उसके लिए भी इनको ट्रैवलिंग, मेटिंग और रेस्टिंग सब जो है मुश्किल हो जाता है। राइट है? आइए इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। इनको अगर IUCN के रेड लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो वल्नरेबल जो है कैटेगराइज किया गया है। टॉप प्रेडेटर होते हैं, आर्कटिक फूड वेब के लिए क्रिटिकली जो है एक फैक्टर है जो वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करते हैं। ये अच्छे स्विमर होते हैं, लेकिन सील्स को ये कैच करते हैं वेट करके। लाइक सील जो है इनके डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो फैट और मसल बनते हैं उसको मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट द ईयर सील इनको फिर जो है एज अ डाइट हेल्प करती हैं। यहाँ पे बताया गया है क्योंकि आर्कटिक ने लगभग अपनी 13% जो है बर्फ लूज कर ली है ना, जो अपनी आइस है वो लूज कर लिया, तो उसका इम्पैक्ट इन पे भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि मेल्टिंग सी का मतलब है स्विमिंग फास्टर करनी पड़ेगी, बर्न होगी मोर कैलोरीज, तो मसल मास इंक्रीज जो है इनका होगा। अच्छा, मैं आपको बताती थी ना बहुत कैलोरी बर्न करते हैं। देखो 12,325 कैलोरी ये एक ही दिन में बर्न कर देते हैं। इसलिए देखिए इंपॉर्टेंट है। तो US गवर्नमेंट है एक्चुअली, उसने क्या किया है, अलास्का का जो आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी है वहां पर ऑयल ड्रिलिंग को ओपन कर दिया है, जिससे वहां का हैबिटेट डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और फाइनली क्या है, ये जो बेसिकली इनकी आप कह सकते हो पॉपुलेशन है ना, इस पे फर्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या आर्कटिक सर्कल का मैप देख लिया, हडसन बे देखा हमने। राइट है? पोलर बियर के बारे में हमने पढ़ा, उनको क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही है ये हमने यहाँ पे जाना है। राइट है? अगर आपने भी इतना पढ़ लिया है तो दो बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए जो है दिए गए हैं, उनको प्लीज सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पोस्ट कीजिएगा। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। पहला जो है टेम्पल के बारे में पूछा हुआ है, दूसरा जो आपका धनु यात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो होती है समाप्त। स्टे ट्यून विद द सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।